सत सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम लेत नो घर टल भजन करत जाय। जग जीवन जप जप सभी विघ्न मिलाए। बोलो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग महाराज पर्थु के वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी पधारे और भगवान विष्णु जी पधारने के बाद यानी आनंद की सीमा नहीं होती। जब तक दो है तब तक तो आनंद की सीमा नहीं, और उसमें अगर जो है आत्मा में परमात्मा लीन होगी फिर सर्वत्र। इसलिए ये द्वैतावादी लोग कहते हैं कि पचर तो भगवान के सामान मिल गए कोई पता नहीं, लेकिन पहली जो है जो आनंद है वह भक्ति में ही है, फिर तो सर्वज्ञ हो गए। जब तक भगवान खड़े रहे और दर्शन देते रहे, उसी समय का मैंने पर्थु जी एक तक बिल्कुल जो है मानो शरीर दो है कि ये भगवान श्री हरि है, ये पर्थु जी, लेकिन वह एक रूप हो गए। मेंत्र ऋषि ने कहा विदुर जी सर्व लोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार जगविजय महाराज पर्थु ने उनकी आज्ञा स्वरूप धारण करी है। भगवान ने कहा कि प्रजा को पुत्र वश समदृष्टि देना, और वो कहते 84 बोलों में कि धन जवानी में छकजे ना, उजड़ मार्ग खड़जे ना, आन आसरो लीजे ना। तो भगवान का जो आदि अनादि धर्म शब्द है, इनको जो है छोड़ के नई नई कल्पना करे, अपनी चतुराइयाँ करे, वह भक्त परमात्मा में लीन कभी नहीं हो सकता। आदि अनादि शब्द है, नुओं खिदवा। कली काल में थोड़ा सी संसार दशा ने उठ करके नई नई कल्पनाएं करे है, और नई नई अपना नाम के लिए वो कई साधना बतावे है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। यहाँ भागवत का भी प्रमाण है कि जो आदि अनादि है, जैसे संत परवर दादू जी महाराज ने कई राजा और बादशाह ने पूछा महाराज आप कौन धर्म को अपना रहे हो? महाराज ने कहा आदि अनादि धर्म, जो सृष्टि की जो रचना हुई और उस समय जो है जो धर्म लागू किए परमात्मा ने, वही हमारा जुदा धर्म है।
कि महाराज वर्तमान में पहली कौन हुई है? तो महाराज ने कहा अभी अभी कबीर हुई। जेता खंत कबीर का सोई वर वरी हूं, मनसा वाचा कर्मणा मैं और न कही। अभी अभी कबीर हुए है, वो संतों की राह पर मैं भी चलता। अगर महाराज के जो है नई मान बढ़ाई के लिए और जो कोई शब्द होते तो वह कहते हैं, पर नहीं, महापुरुष ऐसा थोड़ी कहते। महापुरुषों ने तो कहा जो धर्म आदि ना दिया उसमें हमको भी शांति मिली, तुमको भी मिलेगी। ये जो है ये आज्ञा जब भगवान ने दी है तो राजा फर्तु जी ने धारण करी कि प्रजा को पुत्रवश पालन करो, समदृष्टि रहूंगा और परमात्मा को नहीं भूलेंगे। एक ही परमात्मा, दूसरा कोई है ही नहीं। देवराज इंद्र अपने कर्मों में लज्जित होकर और उनके चरणों में गिरना चाहते थे। राजा ने उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगा दिया। कोई बात बहुत विघ्न हुआ, कोई बलि जो है घोड़ा उठा के ले लो। ये कल जो प्रसंग में आए थे कि इंद्र ने राजा पृथु जी की यज्ञशाला में घोड़ा चुरा के ले गए। कभी एक बार तो साधु का वेश बनाए, दूसरी बारी बनाए तो साधु का वेश, लेकिन जो कपाली और हाडगे की माला फेर दंड उदंड वेश बनाए। कई बार बनाए, जिसको लोग आज दन लेके चलते हैं पाखंड मत। कई लोग ऐसे चलते हैं, दंड उदंड भेष रखते हैं। फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा कौन है? परमात्मा है। भगत वत्सल भगवान का पूजन किया, क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निगन होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ दिया, यानी वो प्रेम क्यों नहीं। महाराज ने एक जगह कहा कि ऐसा प्रेम हुआ कि एक घूंट कर दो। जो अच्छा प्रेम हुआ, प्रेम का कोई जो है था नहीं, वार पार नहीं। पृथु जी का इतना प्रेम था, भगवान के चरण पकड़ लिया। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका जो है वात्सल्य स्वभाव है, वात्सल्य उन्होंने रोक लिया है। भगवान प्रेम के, न उनके धन की आवश्यकता है, न कई प्रकार की उनके जो है अपनी चतुराई है, कई प्रकार का जो है पकवान है। लोग देखा जाता है कोई मंदिर बनाते हैं और अपना सलाह लेख लगाते, मैंने ये मंदिर बनाया। ये भी बात शास्त्र सम्मत नहीं। कोई कहते मैंने 56 भोग लगाए, भगवान ने कभी 56 भोग दिखे ही को नहीं। कोई कहते मैंने सोना सदाया, मुकुट बनाए, कलश सदाए, नहीं। और संत जन और शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का नाम कोई न भी जो ये हाथों देव जिमना हाथ से जिमाया जावे, दियो जावे, तो बामा हाथ न भी मालूम न पड़े। उनका है, अपना है क्या? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का है। बोलो तन मन जो परमात्मा का है, इनमें कोई राय नहीं, बोले आप देव ही मत ना होना, पर लेकिन उनका ही सब कुछ है, जो रचना उनकी है। उनके अलावा भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी सत्ता के बिगड़ वृक्ष का एक पत्ता भी उन्हीं का हिल नहीं सकता। ये शब्द सच्चा है। और जो लोग है मेरा मेरा जो कहते हैं, भूले हुए सब है। और जो जिन्होंने जो है योग विशेष में भी यही बात बताई है। जो रानी चुंडाला और राजा ऋतुध्वज को आत्म पद पर पहुंचा दिया, खुद ने उसने परिश्रम करके। धन्य हो, क्रिया कराना तो सब भगवान को है, लेकिन भक्तों का मनोबल बढ़ाई हो। इतना जो है रानी ने राजा को आत्म पद पर पहुंचा दिया।
और आत्म पद वालों के शक्ति कितनी होती है वो भी अपने को ये शब्द योग विशिष्ट से मिलते हैं। रानी राजा दोनों, रानी चुंडाला, राजा ऋतुराज सत्संग में जाते थे। रानी को आत्म ज्ञान हो गया और वह आत्म पद पर, आत्म ज्ञान हो गया तो आत्म पद पर पहुंच गई, राजा को नहीं। रानी को इस बात का बड़ा फील हुआ कि मैं साथ में रहती हूँ, संसारिक दृष्टि से हमारे स्वामी है, लेकिन हरदम साथ में रहते हुए ये संसार के दुख से नहीं बचे, तो जब तक मेरा साथ रहना चाहिए। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होते हैं संसार का दुख नहीं मिटेगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट बात समझो। जिनको आत्म ज्ञान हो गया, चाहे वह गृहस्थी है, साधु है, राजवर्गीय है, कोई भी मनुष्य मात्र हो, जिनको आत्म ज्ञान नहीं हुआ संसार के दुख से कभी नहीं बचेंगे। आत्म ज्ञान होना, आत्म ज्ञान की दृष्टि से योग विशिष्ट है। रानी राजा को हमेशा जो है एक दो प्रसंग तो वह सुनाती रहती, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजा, रसरी आवत पान के शिल पर पड़त निशा। हमेशा की जो है हमेशा ध्यान रखे रहो आप। लेकिन 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर ये शरीर रहेगी तो जरूर आनंद होगा, कैसे नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो ये सारे भक्त जो हुए हैं, जो भक्त माल में उनकी गाथायां है, सब झूठा हो गया। नहीं, कमी अपने में है। ये मन जिस जगह जाना चाहते हैं वहां पहुंचे नहीं। महाराज ने कहा न, दादू जैसा नाम था तैसा लिया। ये नाम की महिमा है, जिस जगह नाम लियो जावे है वहां जगह पर नहीं पहुंचे। दादू जैसा नाम था तैसा लिया नहीं, होश रिया यू जीव में पछतावा मन, वहां जगह पर नहीं पहुंचे। ये कमी है। अगर पहुंचते तो के लिए तड़पते यार। मृत्यु लोग तो तड़पना दुख का घर है, जमन मरण का। बार बार ये कोई तस्वीर में गोरखपुर वालों ने निकाली, या शास्त्र सम्मत है। धर्मराज जी का दूत मारते, और ये जीव तो इतना जो है दुखी होता है कि वहां दुख को वारा पार नहीं, फिर भी न माने, फिर भी इनकी वही आदत पड़ी। तो रानी जो है हमेशा उनको सुनाती रहती। एक दिन राजा के कपाट खुली गए। कपाट खुलते ही राजा बोलो कि देख रानी, मुझे ये राजमहल, दास दासियां, ये खजाना, सोना चांदी जवाहरात, ये मुझको ऐसे लग रहे हैं कि मानो ये तिनके के भी नहीं है। रानी बड़ी मन में खुश हुई, अब पहुंचे। आज मनुष्य की परीक्षा कैसे की जाती है, चाहे साधु हो चाहे भगत हो, कि वो कई भौतिक वस्तु का ऊपर उनको लगाव न हो। अगर लगाव है तो आत्मज्ञान नहीं, और उनका आना जाना नहीं छूटेगा, चाहे वो साधु को बाप करना बन जाए। रानी एकदम खुश हुई का आज अब मेरे पति देव भी आत्म पद पर पहुंचे हैं। इसलिए ये बात की कि रानी, ये राज खजाना, महल, हीरा जवाहरात, दास दासियां, हाथी घोड़ा, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये तुझसे भी नहीं, और मैं तो कहीं एकांत में चला जाऊं। रानी ने अंदर तो खुश हुई, ऊपर से कहा, अरे महाराज आप कैसे त्यागते हो, क्या हमको भी त्याग जाओगे? नहीं नहीं, तुम भी कुछ भी नहीं दिख रही। नहीं महाराज, रानी ने ऊपर से मना किया। राजा देखो या थोड़ी जबरदस्ती राज खजाना छोड़ा। राजा आधी रात को निकल पानी का नालदा में घुस, आगे दरबारी लोग जो कुमार बंद कर मिला राजमहल का,
तो जो जल को नालदो डाके, बरसात बरसात पानी निकलो सो बड़ो नालदो राजा। वहां मैंने देखो एक सम्राट राजा बेराग वारे धन्य हो जो वहां नालदा में मातो पसार गुडोले पड़े निकलता 8 दिन में हिमालय पर्वत। रानी ने देखा, वो जानकी रानी राजा चले गए कोई बात। अब मंत्रियों को जो है राज कार्य संभालती है। तुम अगर राज कार्य न संभालो तो प्रजा लड़ झगड़ मरे, अन्याय करे, तो छठो इंसो राजा ने पार। इस स्थान पे रेवे कोई नयनता है यहाँ का, चाहे मंत कह दो, मंडलेश्वर कह दो, नयनता कह दो, रखवाली वाला कह दो, सेवादार कह दो, अगर जो है वह लोग वहां रहने वाले जो कोई अनर्थ करे वो न रोके तो छठो इनसो पाप माने। इसलिए साधु लोगों ने एक के ऊपर एक जो है ये लगा रखा, न तो ये जीव जो है संसार न छोड़ सकते। तो रानी जो है आत्म पर पहुंची हुई है और वह गए तो कब गया, वो गए तो वो कहा बोल बोल तो बेराग हुआ है, पच्चे फादा समय, इसलिए निकल के चले गए। रानी ने सबको जो है मंत्रियों को भला करके अपना अपना काम, और देखा राजा कहाँ पहुंचे। अब मैं शक्ति की बात कही ना कि आत्म पद पर पहुंचने वाले में शक्ति कितनी होती है। रानी आकाश मार्ग पर उड़ी, अभी हवाई जहाज चलती है जिसमें तेल ड्राइवर की जरूरत है, और वहाँ समय वहाँ जो है योग शक्ति में तेल ड्राइवर की मशीन की कोई जरूरत नहीं। रानी आकाश मार्ग पर होकर हिमालय में पहुंची। राजा ने देखा है कि राजा एक वृक्ष का नीचे थोड़ी जगह है, वो पहाड़ी पहाड़ हिमालय, और एक लता पता की कुटिया बना के बैठे। वही राज खजाना में माल खाना और नाना प्रकार को सुख और राजा चाल्यो। सर्दी गर्मी बरसात सहन हुई, राजा के शरीर जो 8 दिन में ऐसे सूख, राजा बैठे। रानी ने देव कुमार को रूप बनाया, जैसे देव कुमार होते हैं कि जिसको ब्रह्मचर्य अवस्था, उनको कहते हैं शास्त्र में देव कुमार। ब्रह्मचर्य अवस्था हो, विद्यार्थी हो, ब्रह्म ज्ञान पढ़ने वाले हो, उसको कहते हैं देव कुमार। आज कोई ने पूछो देव कुमार खाने क्या, कोई देवताओं को लड़का नहीं खेवे, देव कुमार। रानी ने देव कुमार का रूप बड़ा करके और राजा के सामने जा खड़ा हो। राजा ने उठ के देखा, ओ ये कौन, और ये तो कोई पूजनीय का आदमी। उबा होकर के राजा ने उनको नमस्कार किया है। बोले महाराज आप कौन हो, कहाँ से पधारे? कि मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। रानी बोली देव कुमार का रूप, हम ब्रह्मलोक से आए हैं। और राजा तेरी हालत पूछने के लिए आए, तू दुखी है सुखी है? राजा ने कहा मैं बहुत दुखी, मुझे अभी तक शांति नहीं मिली, हालांकि संसार सब निरस हो गया, फिर भी मुझे हलचल नहीं मिली। देव कुमार ने कहा राजा तूने क्या परिश्रम किया शांति? जो शांति समझो होते हैं बिल्कुल सम। देखो ये सत्संग है, गुरु कृपा सीमा है कि कोई भी कार्य करते हो, मनुष्य साधना करते हो, जिनका मन उदंड है वो कहीं भी नहीं कर सकता। जो शांत है, चाहे उस पर कोई भी जैसे सुमेर पर्वत जितना दुख आ जाए, लेकिन वहाँ दुख में विचलित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। और चाहे इंद्र को राज की मिले, वरना कथों ही राज्य मिल जाए, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होता। उसको कहते हैं समदृष्टि। वो उनको 3 लोग में कोई मारने वाली नहीं, क्यों वो उठते ही नहीं है, इधर न इधर न इधर। समदृष्टि, शीतल, श्याने, एक रस, कोई उपमा दे दो। तो राजा की वह अवस्था जो है
वह संसार से तो मुक्त हो गए, लेकिन वह अवस्था से मुक्त नहीं। तो कहा मैं दुखी हूं। रानी ने देव कुमार का रूप में कहा तूने क्या परिश्रम किया? लोग परिश्रम करते हैं, कोई कार्य भी करते हैं तो परिश्रम यानी वो कार्य के लिए जुटे रहते हैं। भजन भी करते हैं तो मानो जो है माला हाथ में दी है, चाहे माला न ले करके पहली अवस्था है। और फिर उन्होंने जो है बैठ करके आसन लगाए हैं, चाहे कसोबी आसन लगाओ, पद्म आसन लगाए, स्वास्तिक आसन लगाए, सीधा आसन लगाए, कोई भी आसन लगाए, वीर आसन लगाए, लेकिन परिश्रम तो करना और मन की निग्रह करनी। सबसे बड़ा परिश्रम यह है मन की निग्रह करना। अगर मन की निग्रह और इंद्रियों की चंचलता पर ध्यान रखना, ये सबसे भारी परिश्रम। तो उन्होंने रानी ने कहा देव कुमार का रूप में कि तू परिश्रम किया कि मैंने बहुत किया। क्या किया राजा तुमने? कि मैंने राज खजाना, हीरा पन्ना जवाहरात, हाथी घोड़ा, दास दासियां सबको त्याग दिया। रानी ने देव कुमार का रूप में हंस के कहा कि तूने बनाया होगा, तू जुटाया है कोट किला महल, कि तो परंपरा से चले आए। छंदे तू अहंकार क्यों करता कि मैंने त्याग, तेरा है क्या? विचार करके देख राजा। राजा ने विचार किया कि नहीं तो मैं कोट किला बना, तू ना बात लायो पटे, और नहीं मैंने हाथी घोड़ा उत्पन्न किया, परंपरा से चले आ रहे। कि जब उनको त्यागने का अहंकार क्यों किया कि मैंने त्याग, तो मैंने एक पतिव्रता स्त्री चुंडाला, उनको जो है बहुत ऊंचा ज्ञान है, मैं उनको भी त्याग दिया कि तू चुंडाला कहीं खरीद लाया हो, लेकिन उनका शरीर न बनाए हुए, तेरे पास मशीन है मनुष्य का शरीर बनाने की। नहीं महाराज, राजा सच्ची बात बोलने पड़ेगा, नहीं मैंने तो नहीं बनाने, तो उनको त्यागने का फिर अहंकार क्या? देखो ये बात बहुत ही जो है बारीक है, अगर जो इसके समझ में आ गई तो फिर क्या नहीं। क्या तूने जो है खरीद लाए कहाँ से? नहीं खरीद लाया, वो तो भी जो है वो अपना नहीं, अपने बनाए नहीं, वो तो पहली बात है। बोल राजा और कोई परिश्रम करे कि मैं जो है ये लता पता की झूंपड़ी बनाई है मेहनत करके, ऐसा इसमें आग लगा दूं, लता पता जलाने से कुछ भी नहीं, ये उनसे क्या हो? कि मैं मेरा इस शरीर को त्याग दूं का आत्महत्या करना मान पाप है। हाथ तो बनाया क्या शरीर को? राजा सब प्रकार जो है उत्तर देते रहो, आखिर राजा को जगह नहीं कि अब तो मैं क्या, हाथ जोड़ के आप मेरे गुरु हो देव कुमार, और मेरे पास क्या वस्तु है जो मैं उनको त्यागने से मुझे जो है आत्म शांति है। देव कुमार ने, रानी ने देव कुमार का रूप में कहा राजा सब त्याग दे, त्यागने की वस्तु तेरे पास ही है, अपना चित्त को तो त्यागा ही नहीं तुमने। वो शब्द तो ये है, लेकिन वो एक शब्द समझ में आना बहुत कठिन है। चित्त को कौन त्याग? चित्त को त्यागे तो सारी खटपटी मिट जाए। राजा को ये एकदम वो कहते हैं कि काम तो सब तैयार है, लेकिन केवल ऊपर जो है किवाड़ भवन कर लगा रखा है, लेकिन उनको खोल नहीं है से, अरे अगर खुला है तो बंदी करना हो, हम कोई परेशान। राजा ने कहा हाँ महाराज ये बात तो बहुत ही, ओ आपको धन्य हो महाराज, आप मेरे पर कृपा करी है, ये बात मेरे पास। राजा ने कहा मेरा आधा फर्क तो पड़ ही गया, जो हलचल ही खत्म मट गई। और आप जो है मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि रोज एक बार मुझे दर्शन किया और थोड़ी सी सत्संग सुनाए। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार है। नित प्रति रोजना की जरूरत है। अन्न जल भी तो खाते हो ना रोज, अन्न जल रोज खाते हो तो जब सत्संग से वंचित क्यों? देव कुमार ने कहा हाँ राजा तेरा प्रेम है तो मैं रोज ब्रह्मलोक से आ जा,
रानी ने यह कह करके देव कुमार का रूप में रवाना हुई अपने महलों में। मंत्रियों का राजकार्य सब देखा और फिर जो है सुबह बताई वही आकाश मार्ग पर राजा के पास पहुंच जाना, 2 बात सत्संग की करके फिर वापस आना। और भी कई परीक्षाएं ली है, लेकिन उदाहरण की तौर से जो है आत्म पद में इतना बल है। खटपट भी मर जाती है और उनके लिए जो है 3 लोग में कहीं घूमने की आवश्यकता, वो जहाँ जाना चाहते हैं संकल्प करते हैं उसी जगह पहुंच जाते हैं, कोई परिश्रम नहीं होता। ये जो है भगवान ने उनको कहा आप समदृष्टि होके देखो। पृथु जी ने कहा, भगवान स्वयं बोले समदृष्टि होके, तो राजा समदृष्टि होने से एक टक भगवान के सामने खड़ा हो, नेत्रों में आंसू, यानी ये सुख का कोई वारा पार नहीं है। और महाराज पृथु बोले मोक्षपति प्रभु, यानी मोक्ष देने वाले संसार में कोई नहीं, एक के ये को भगवान, दूजा कोई मोक्ष देने वाले नहीं, जीव का संकट कोई छुड़ाने वाले है ही नहीं, और तो सब जाल है। मोक्षपति प्रभु आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता? पृथु जी ने कहा आपको वर मांग, कोई देह अभिमानी मांगे संसार का वर, जैसे महाराज भी कहते हैं इसीलिए शुद्ध वित्त मांगे भावरे, साहिब जैसी निधि दादू व निष्फल गए जैसे ना करके। अरे मनुष्य होकर के और भगवान से जो है फिर नरकों में जाने की वस्तुएं मांगे, कई फायदा हो। वे राजा पृथु जी ने भी भगवान से यही कहा कि नहीं, ये संसार की कई वस्तु मांगे जो नार की जीवों को भी मिलती है, नेम कर्महीन है और नरक में पड़े हुआ नहीं मिला संसार। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है। तुलसीदास जी ने कहा कि सुत दारा लक्ष्मी अन पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये मिलना कठिन है। बाकी नार के नाम नरका में भी मिला, नरका में रहने वाले दुखी आदमियों को, नियम अज्ञानियों को वह नई स्त्री मिल जावे, बाल बच्चा भी हो जावे, ये तो सब नहीं मिला। लेकिन संत समागम कांड बहुत कठिन है। ये मिलना तो जो बहुत कठिन। शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम मिल जाओ तो हरि कथा न मिले, दो ही मिले, हरि कथा और संत, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। अतः मैं इस तुच्छ विषयों को आपने नहीं मांगता। पृथु जी ने कहा प्रभु ये संसारी के वस्तु तो मेरे कोई काम नहीं है, तो मुझे चाहिए भी नहीं है। मुझे तो इस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मोक्ष पद ने क्यों करूँ जिससे महापुरुषों के हृदय से उनने मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का जो अमृत है, कोई महापुरुष हो, ज्ञानी ज्ञानी हो, आप सुलझे हुए हो, उनका जो मुखार बंधु आपका जो है अमृत निकला है, वो कई है आपकी महिमा, आपके गुणगान वन सुन। जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, इसलिए मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। या 2 कानों से मेरी जो है आपकी कथा सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। आपका वो जो अमृत है, जो जीवन मुक्त संत निकालते हैं, वो 2 कानों में खरीदा 10,000 कान। ये पृथु जी ने भगवान हरि से मांगा। महाराज भी कहते हैं 2 कान नहीं, अनंत कान दे, 2 नेत्र नहीं दर्शन करवा, अनंत नेत्र दे।
जिसमें मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं और पुण्य कीर्ति प्रभु आपके चरण कमल अमृत कणों में लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में उनकी शक्ति होती है। वह तत्व को भूले हुए हम को योगियों का पुण्य तत्व ज्ञान कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग देव, उनके मुखार बंद में जो भाप भी निकलती है वह तत्वज्ञानी न हो लेकिन वह तत्वज्ञानी बनाने वाली है। अतएव हमें दूसरे वर्गों की कोई आवश्यकता नहीं। देखो बिल्कुल सीधी सादी बात, दूसरा वर्ग की जरूरत ही थी और वो दूसरा वर्ग कर भी थी। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष तो भले ही त्रिपत हो जाए लेकिन गुण गणाई तो कभी त्रिपत हो ही नहीं सकते हैं। पशुवर्ती मनुष्य हो वो कह दे वा मदमय का सत्संग का वार्ता समझे, लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्ञानी कभी भी त्रिपत नहीं हो जाएंगे। दादू हरिरस पीवता कबू अरुचि न होय, पीवत प्यासा नित निया पीवन हारा सोय। सब प्रकार के पुरुषों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी आपके सुयश को सुनना चाहती है। बोलो लक्ष्मी के क्या कमी, लेकिन वह लक्ष्मी भी आपके सुयशों को सुनना चाहती है, सदा के लिए वह यही चाहती है। तो भगवान के नाम बोलो कौन न सुनना चाहिए। एक अज्ञान न छोड़ो, अज्ञानियों के अलावा भगवान का नाम सुनना प्रिय न, सबको प्रिय लगता। अगर परमात्मा का नाम जिसने प्रिय न लगा वह मनुष्य जन्म जन्म है ही नहीं। ये आज का दिन रहेगा ये बहुत। एक रानी रूपांजना, सब शास्त्रों को और संतों को प्रमाण, एक रानी हुई भगत भगवान की। जैसे मीरा है वैसे कई राजाओं की रानियां, माधु सेन जी की धर्म पत्नी तो रानी रूपांदेव युवन ने कहा कि धन रे जोबन राजा बादल वाली छाया, लोभी लो जाड़ा या अमर मोरी काया। नहीं, तो 4 दिन का काम है, धन भी चला जाएगा, आज है कल है ही, और जवानी 2 दिन की। और ये शरीर जो है देखता देखता परिवर्तनशील कैसे हो जाएगा। बिल्कुल भगवान राम ने योग विशेष में कहा, हे गुरुदेव ये 4 अवस्था मैं नहीं चाहता हूँ। बाल्य अवस्था भिखारी अवस्था है, बालक की अवस्था जो कई का भी मांग, बालक जो है मध्य अवस्था है, कई का भी मांग। पिता की माता की गोद में बैठ के हमारा चंद्रमा ला दियो, उनके चंद्रमा भी को खिलगुने थोड़ी ला दे, पर उनकी बुद्धि जो है मध्य। बाल्य अवस्था भी ठीक की इच्छा करते रहो, न मिले तो रोतो रहो। वो रोतो खेल तो बड़ो होगा, कमार अवस्था आ जाए, विकार हो। विकार का मैंने मन खाई भी नहीं, धन जवानी में चल जाना, पर मन कोई सूझे ही कौन। उनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं पाप कर्म कर रहा हूँ मैं या कोई करने के लिए शुभ काम कर रहा हूँ, ये उनको पता ही नहीं। जवानी भिखारी अवस्था है। संतों ने कहा कि 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक गदा पोजीशन मानी। इमा अगर सत्संग न मिले तो आदमी खिका कर सकता, अर्थ को अनर्थ, अनर्थ को अर्थ कर सकता। वहाँ झूठा ने सांचा, सांचा ने झूठा, अवस्था ही उसी। अगर सत्संग न मिले तो ये धन और यौवन, लेकिन ये जाने के बाद में बुढ़ापा में सब दुख तिक्यो रहे, और आकर के जो है अपने यहाँ शरीर का मैंने आते ही यानी वो अतरो दुख है कि उनको काली। राम ने कहा मेरे शरीर, बुढ़ापा को नाम लेते ही मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते। बुढ़ापा में आज देखो बुढ़ा की क्या जी, घर का वह एक दिन मालिक कहलाता है, वहाँ घर का एक दिन वह स्वान कहलाते हैं। स्वान का जितनी की इज्जत करे,
तो जितना कहीं करना चाहो ये तो आवे है, तो भगवान को शरण कर लो, उस परमात्मा का शरण लो, जो सभी काम सफल हुआ, मनुष्य जन्म आने का भी काम सफल हुआ। महाराज ने कहा दादू निका नाम है 3 लोग तत्साल, रात दिवस रटबो कर रह मन यही विचार, बार बार यो तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोल किए। इस बातों को धारण उस परमात्मा ने तो याद करो। सोई राम समाल जिवरा प्राण पिंड जिन दीनारे, जिसने ये शरीर दिया है। माता पिता को पूछो, कोई पता नहीं कैसे शरीर बने हैं, कैसे भगवान ने जो है स्वरूप का जो जगह 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 बनाया है। देखो ये अपने आप गांव में रहते हैं अपन, और गांव की बातें बिल्कुल ये समझने में सरल होती है कि परमात्मा ने जो है आंखें की जगह आंखें, नाक, मुंह, कान लगाए, वो अट्ठर लगा हुआ और ऊपर भी लगा, उसके पाछे भी लगा। उस परमात्मा को कैसे भूल गए? यह बात महाराज भी कहते, पैदा क्रिया घाट गरिया, आपे आप उपाय, हिकमत हुंदर कारीगरी दादू लिखे नहीं। उस परमात्मा की जो है कतरों ने किस लिए दिया है ये शरीर, कि ये मेरा जीव है, पूत पिता से बिछुटिया भूल पड़िया किस ठोड़, मरे नहीं उड़ फाट कर दादू बड़ा कटक। ये जीव परमात्मा का शब्द और उनसे बिछड़ गया, भूल गया, और ये नाना प्रकार की जाल में फंस गया और तड़प तड़प करके मर रहा है। मरने के बाद फिर गति होगी। अरे कैसे गति होगी? अरे मरने के बाद 84 लाख योनि में पैसे ले, जो अपना आंखों से देख रहे हैं। 84 लाख योनि, जल चर, थल चर, नभ चर, वृक्ष है, कुत्ता है, भैंसा है, बकरा है, सांप है, बिच्छू है। ये कसी योनि में यो जीव न भटक रहे हो, कोई नहीं कर सकता। सबको जो है भटक करके और उस परमात्मा देव ने दिया करके और मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, नर का नारायण बनो। अगर नारायण नहीं बन सकोगे तो वो 84 की माल वापस बनेगी। ये तो 4 पग, 10 पग, 100 पग, 100 पग होते, एक गजई बाबा तेरी जगह 100 कान पग लगे। इसलिए राम नाम लियो जावे है, और राम नाम के बिगड़ जो है मनुष्य का जन्म बिल्कुल पशु से भी जिए बीते। ये सब संतों की साक्षी, सब संत ये बात कहते हैं। बार बार यो तन्ने, ये महाराज ने कहा, भगवान राम स्वयं कहते हैं, जब राम जी को 27 वर्ष की उम्र में राम राजा राज तिलक देना चाहते थे। आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है कि राम की उम्र 27 साल की थी और राजा दशरथ उनको राज गद्दी पर नियुक्त करना चाहते थे। तैयारी भी हो गई, सुबह दिन उगते ही राम राजा हो जाए। सुनो भरत भावी परबल, बिलकत कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विद्या। राजा दशरथ तो राजा बनाना चाहते थे राम को, लेकिन दिन उगते ही राम वलकल वस्त्र पहन करके वनवास में निकल गए। यह गति कोई मनुष्य की है क्या? नहीं, यह गति तो उनकी है, वो गति न कोई जान नहीं सकता। फिर राम 12 वर्ष तक जो है, 14 वर्ष, 12 वर्ष तक तो आप जो है वन में रहे। 2 साल तक जो लड़ाई चली, जानकी जी को हर ले गए, ऋषिमुख पर्वत पर चतुर्मास किया, फिर लड़ाई हुई, चेत बिना में जाता रावण की मृत्यु। आज कोई नहीं जानते, दशहरा मनाते हैं लोग, कहते रावण की मृत्यु भी जो दशहरा मना। अरे रावण की मृत्यु चेत कृष्ण की 14 के दिन हुई, आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा। और फिर 14 वर्ष पूरा होने के बाद राजा अयोध्या के राजा हुए राम। सभी एक दिन राज जो है राज भवन में अज्ञात किया, भाइयों को, मंत्रियों को, राज कर्मचारियों को और गांव के बड़े बड़े दाना बूढ़ा ब्राह्मण सज्जनों को। अरे राम ने ये बात कही, देखो
पहले तो भाइयों को कहा कि आप लोग कहीं भी मैं अनुचित व्यवहार करो तो मुझे राजा जान के, बड़ा भाई जान के पक्षपात न करिए, फौरन टोक देना, नहीं 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 ये नहीं कर सकता, अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। हे भाइयों, अगर आप पक्षपात करोगे, अनुचित व्यवहार से नहीं रोकोगे तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाए। रामायण में देखो ये चौपाई मिलेगी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ। इनमें ये बात है कि आप कोई काम मत करो, ये थोड़ी बात है। काम करने के लिए तो सत्संग में बार बार कहते हैं कि मनुष्य का काम केवल उदर पूर्ति के लिए, शिष्टाचार चलाने के लिए व्यापार करो, खेती करो या मजदूरी, लेकिन अपने मन को परमात्मा में लगाओ। डूंगरे जी भागवत करते थे दिलवाड़ा, एक महात्मा की दया होगी, हम उनसे बहुत प्रेम करते हुए महात्मा ब्रह्मदीन हो गए। उसने बुलाया तो डूंगरे जी ने भी यही बात कही कि आप शरीर से संसार का काम करो और शिष्टाचार में रहो, लेकिन अपना मन मत दो संसार में। मन को क्यों देता? मन किसका है? जिसका है, जिसको दो ना मन को। मन परमात्मा का है तो मन को परमात्मा में लगा, और शरीर संसार में है, संसार का काम करो शरीर से, लेकिन मन क्यों देते? यह भी कतरी बड़ी बात। अगर मन से जिनको राम नाम नहीं लिया, वह राम नाम लिए ही नहीं है। मन बिना कर्म नहीं होता है। मन तो है, कबीर साहब ने कहा, कोई माला लेर बैठ के करोगे, अब माला हाथ में फेर दो। माला तो कर्म में फर्क, कर नाम कहते हाथ, और जीभ फरे मुख माए, राम 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 राम। लेकिन मनवा तो 14 फरे, ये तो सुमरण ना है। मन बिना सुमरण नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करके सुमरण करो, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि जो है मन से होती है, मन के बिगड़ जो है अंतःकरण की शुद्धि नहीं। तो ये बातें जो है सत्संग की है, मनुष्य जन्म का जो है ये कई है अपना लक्ष्य है। मनुष्य जन्म मिला है, ये कई लक्ष्य पर मिला है कि परमात्मा में मिला, 84 लाख योनि का फंदा से मुक्त हो जाए। ये सत्संग का तात्पर्य होता है। बाकी आज देखो शहर में मोगली सत्संग हुई, हजारों आदमी बैठा हो जाए और साउंड बाजार नाचता रहे, तालियां पीटता रहे, और पाचा उषा का उसे कहीं भी फर्क न पड़ो। देखो आप नजर पका, कहीं भी फर्क न पड़ो, उषा का उषा, दुख है तो वो है, खलेश है तो वो वही है, वो है सब चीजें, फर्क नहीं पड़ो। फर्क तो पड़ना चाहिए ना, कुछ शांति मिलनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। कहीं फर्क नहीं देखो, बस हो गया देखता है नहीं, अपने क्यों नहीं पड़ता है कि मन पर कंट्रोल नहीं। मन से राम नाम भी नहीं लिया, मन पर कंट्रोल भी नहीं। सच्चिदानंद भगवान की